दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच आखिरी वनडे मैच में खेला गया तगड़ा मुकाबला। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच तीसरा वनडे मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खत्म हो चुका है, जहां इस बड़े मुकाबले में इंग्लैंड ने एक बार फिर से टॉस जीतकर इस मैच में गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला आज बेहद ही अच्छा साबित हो गया, क्योंकि 6 रन के स्कोर पर ही मार्क वुड ने कप्तान रोहित को आउट कर दिया था और रोहित केवल 1 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन फिर इसके बाद इस मैच में शुभमन गिल और विराट कोहली ने काफी कमाल का प्रदर्शन करा। इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में चौके छक्कों की झड़ी लगा दी और ये दोनों ही बल्लेबाज काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरे विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने 116 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर डाली थी। इसी बीच शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। लंबे समय के बाद विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद वो अपनी पारी को और लंबा नहीं कर पाए, क्योंकि 122 रन के स्कोर पर आदिल राशिद ने उनको भी आउट कर दिया था और कोहली 52 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। उनके आउट होते ही बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर उतरे और दोस्तों अय्यर ने लगातार कमाल का प्रदर्शन करा। इस मैच में भी उनके बल्ले से शानदार एक के बाद एक चौके छक्के देखने को मिल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे शुभमन गिल अपने शतक की ओर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करते हुए इस मैच में अपना शतक भी पूरा कर डाला था और शतक पूरा करने के बाद वो अपने अनोखे स्टाइल में झुककर पब्लिक को सैल्यूट कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने इस मैच में काफी शानदार चौके छक्कों की बरसात करी, लेकिन दोस्तों उन्होंने तीसरे विकेट के लिए श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर कमाल का प्रदर्शन करते हुए 104 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी। लेकिन दोस्तों 226 रन के स्कोर पर आदिल राशिद की गेंद पर शुभमन गिल क्लीन बोल्ड हो बैठे, लेकिन इस मैच में शुभमन गिल ने 102 गेंदों का सामना करने के बाद 14 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 112 रनों की शानदार पारी खेली थी। इसके बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने उतरे थे और केएल राहुल ने भी इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा, लेकिन श्रेयस अय्यर तो आज के मैच में एक अलग ही बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और वह धीरे धीरे अपने शतक की ओर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन दोस्तों 259 रन के स्कोर पर आदिल राशिद ने उनको भी आउट कर दिया और अय्यर 78 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। उनके आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या ने आते ही लगातार 2 छक्के मारे, लेकिन दोस्तों वो 17 रन बनाकर आदिल राशिद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। एक तरफ केएल राहुल इस मैच में भारत की पारी को संभालकर आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भारत के विकेट गिरते ही जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद अक्षर पटेल 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां एक तरफ केएल राहुल इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 333 रन के स्कोर पर वो भी साकिब मोहम्मद की गेंद पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। जहां इसके बाद हर्षित राणा भी इस मैच में 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद दोस्तों वाशिंगटन सुंदर भी आखिर में आकर 14 रन बनाकर आउट हो गए और फिर दोस्तों आखिर में आकर अर्शदीप सिंह 2 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। और इस तरह भारतीय टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 356 रन बनाए थे और भारत की टीम आखिर में जाकर ऑल आउट हो गई थी। जहां इस मैच में इंग्लैंड की तरफ से आदिल राशिद ने 4 विकेट लिए तो मार्क वुड को भी 2 विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों इंग्लैंड की टीम को यह मैच जीतने के लिए 357 रन बनाने थे और जब इंग्लैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत एक बार फिर से काफी आक्रामक रही, क्योंकि दोनों सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और फिल सॉल्ट शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने 6 ओवर में ही इंग्लैंड के स्कोर को 60 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन इसके बाद अर्शदीप सिंह ने 60 रन के स्कोर पर पहले तो बेन डकेट को आउट करा और वो 34 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 80 रन के स्कोर पर अर्शदीप सिंह ने फिल शॉट को भी आउट कर दिया था और वो 23 रन बनाकर आउट हुए थे और इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज 80 रन के स्कोर पर आउट हो चुके थे। लेकिन इस मैच में टॉम बेंटन काफी कमाल की लय में बैटिंग कर रहे थे और उनका साथ देने के लिए जो रूट उतरे थे। लेकिन जब इसके बाद इंग्लैंड की टीम के एक के बाद एक विकेट गिरना चालू हुए तो फिर इंग्लैंड की विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका, क्योंकि 126 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने टॉम बेंटन को आउट कर दिया था और वो 38 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद अक्षर पटेल ने जो रूट को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 24 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद हर्षित राणा ने कप्तान जोस बटलर को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 6 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद हैरी ब्रुक भी 19 रन बनाकर हर्षित राणा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे। जहां इसके बाद लिविंगस्टन बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन लिविंगस्टन केवल 9 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर आउट हुए और दोस्तों इसके बाद 175 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने आदिल राशिद को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और इंग्लैंड की दोस्तों 8 विकेट 175 रन के स्कोर पर गिर चुके थे
और इसके बाद हर्षित राणा ने मार्क वुड को भी आउट कर दिया था और वो 9 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन आखिर में आकर गैस वाशिंगटन ने इस मैच में काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। वो इस मैच में एक के बाद एक चौके मारते जा रहे थे, जिससे इस मैच में इंग्लैंड का स्कोर काफी तेजी से आगे भाग रहा था। लेकिन 35 ओवर में ही अक्षर पटेल ने गैस वाशिंगटन को क्लीन बोल्ड मार दिया था और इंग्लैंड की पूरी टीम 214 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, जहां गैस वाशिंगटन 19 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए थे। और भारत की टीम ने तीसरा वनडे मैच भी 142 रनों से जीत लिया है, जहां भारत की तरफ से गेंदबाजी में हर्षदीप सिंह, हर्षित राणा, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या को 2-2 विकेट हाथ लगी थी। तो कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर ने भी एक विकेट लिया था और भारत की टीम ने इन 3 मैचों की वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।